भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 30वां श्लोक है और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। यहाँ से अर्जुन के मन में जो शोक की बातें उठ रही हैं, अर्जुन अपने हृदय की बात यहाँ पर भगवान कृष्ण के सामने रख रहे हैं और पूरी भगवत गीता की भूमिका पृष्ठभूमि यहाँ से तैयार हो रही है। आगे भगवान को बोलने का अवसर मिलेगा। आज के इस श्लोक पर जो बात हम चर्चा करेंगे उसके केंद्र बिंदु में है कि भ्रमित मन। आप इतना ही याद रखिए, पूरी चर्चा में इसी बात के इर्द गिर्द पूरी बात होगी। क्या होगा? भ्रमित मन। अर्जुन का मन संसार के एक सामान्य मनुष्य के मन को प्रतिनिधित्व कर रहा है, जैसा कि दुनिया में किसी के साथ भी हो सकता है। अज्ञानता में पड़ा हुआ व्यक्ति, मोह माया में पड़ा हुआ व्यक्ति के साथ जो मन की दशा होती है, बिल्कुल वही दशा यहाँ अर्जुन की है। तो अर्जुन के मन के द्वारा जो यहाँ पर भाव व्यक्त हुए हैं, उसी पर हम पूरी चर्चा को केंद्रित रखेंगे और भ्रमित मन के साथ साथ क्या क्या होता है और कैसे हम भ्रमित मन को, अगर आप हिंदी थोड़ा कठिन समझते हैं तो इसको अंग्रेजी में समझिए कंफ्यूज्ड माइंड। कंफ्यूज्ड मन जीव को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है और शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में, शास्त्रों के प्रकाश में हम कैसे मन के ऊपर काबू पाकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, यह पूरी बात इसमें आप आज देखेंगे। आपने देखा है कि दही को मथने के लिए जो मथानी होती है, देखा है, उसमें एक रस्सी होता है, बीच में एक दंड होता है। मथने वाला रस्सी को दोनों तरफ खींचता है, राइट, इधर खींचता है उधर खींचता है। रस्सी वो कहीं होती है, लेकिन कभी इस कोने में जाती है, कभी एक छोर पे जाती है, फिर उधर दूसरे छोर पे जाती है। तो अर्जुन का मन भी बिल्कुल ऐसा ही है, कभी इधर जाता है और कभी उधर जाता है और कंफ्यूज्ड है। तो अर्जुन इस श्लोक में सबसे पहले कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ पर अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। आदमी कब खड़ा रहने में असमर्थ होता है पता है? जब उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है। शारीरिक दुर्बलता का प्रमाण है कि जब वह खड़ा रहने में असमर्थ होता है। एक तो हुआ यह शारीरिक दुर्बलता, अर्जुन भगवान के सामने बता रहे हैं कि मैं अब शरीर के रूप में बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। दूसरा कह रहे हैं कि मेरा मन भी चकरा रहा है, मतलब भ्रमित हो रहा है। भ्रम तीव च में मन, इसमें एक शब्द प्रयोग किया है भगवान ने कि अर्जुन प्रयोग कर रहे हैं कि भ्रम जैसा प्रतीत हो रहा है। भ्रम इव का अर्थ होता है जैसा, नॉट एग्जैक्टली लाइक बट समथिंग लाइक दैट। भ्रम तीव च में मन, और मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। तो मन का भ्रमित होना यह मानसिक दुर्बलता का प्रमाण है। तो दो प्रकार की दुर्बलता है, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, एक तो शारीरिक दुर्बलता और दूसरी मानसिक दुर्बलता। तो व्यक्ति का शरीर कब दुर्बल होता है पता है? जब उसके मन में कुछ कष्ट होता है। मन पहले दुर्बल होता है, तब उसका असर कहाँ दिखता है? सीधा शरीर पर दिखता है। आपने सुना हो ना कि फेस जो है इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। चेहरा जो होता है मन का दर्पण होता है। तो पहले मन में कमजोरी आती है, फिर उसका असर कहाँ दिखता है? शरीर पर दिखता है। तो अर्जुन जो कह रहे हैं पहले कि न च शक्नोमि अवस्थातुम, मैं यहाँ खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि भ्रम तीव च में मन, मेरा मन जो है भ्रम में पड़ गया है। और अर्जुन का मन कैसा भ्रम में पड़ गया है? मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जैसे मथानी की रस्सी एक तरफ खींचो तो इधर, दूसरी तरफ तो खींचो इधर, टिकती नहीं है। अर्जुन का मन क्यों ऐसा दो चीज़ों में फंसा हुआ है? एक तो अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनके अंदर युद्ध करने का उत्साह भी है, वो लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन सामने जो है परिवार का मोह भी है। सांसारिक मोह उनको घेर रखा है कि इनको अगर हम मार करके युद्ध करते हैं तो युद्ध के बाद जो हमें राज्य मिलेगा और जो सुख मिलेगा वह कैसा होगा? इनके खून से सना होगा। तो वह युद्ध करना भी चाहते हैं, लेकिन सामने मोह जो है कारण बन रहा है। आप समझ रहे हैं? तो अर्जुन की स्थिति बिल्कुल ऐसी है। एक तरफ वो अपना क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय स्वभाव के कारण अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, परंतु दूसरी ओर उनके सामने जो है सांसारिक परिस्थितियां बाधा बनकर खड़ी हुई हैं। इस प्रकार से जब क्षत्रिय स्वभाव पर विचार करते हैं तब उनका मन करता है युद्ध करो, लेकिन जब अपने परिवार की ओर, गुरुजनों की ओर और रिश्तेदारों की ओर देखते हैं तो बोलते हैं युद्ध मत करो। बिल्कुल वही मथानी की तरह, कभी इधर कभी उधर, एक छोर से दूसरे छोर उनका मन जो है बिल्कुल फंसा हुआ है। भ्रम तीव च में मन। अब भगवत गीता में
इस जो मन की दशा है, इसके ऊपर बहुत सारी भगवान ने पूरी गीता में शिक्षाएं दिया है। यहाँ पे मन का स्थिर होना, साधक के बस में होना, भगवान की ओर जाना, संसार से उसका विरक्ति होना, यह आध्यात्मिक जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब अर्जुन की जो स्थिति है उस पर हम थोड़ा और अधिक गहराई से विचार करेंगे तो भगवान एक जगह कहते हैं कि अर्जुन, तुम अभी युद्ध से मना कर रहे हो, वो बात सही है, मैं मानता हूं कि तुम जो कह रहे हो थोड़ा सही है। गुरुजनों को मारना, परिवार वालों को मारना, यह ठीक नहीं है, राज्य के लिए, सुख के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान एक जगह कहते हैं कि चूंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का स्वभाव तुम्हें रोक नहीं पाएगा, तुम करोगे वही जो तुम्हारा स्वभाव है, तो तुम्हारा यह तर्क आगे चल करके फेल हो जाएगा। 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में हम देखते हैं भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जो होता है स्वभाव से बंधा होता है। 60वां श्लोक देखिए, इसमें लिखा है, भगवान कह रहे हैं स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षसी यन मोहात करिष्ये अवसो अपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे जो तुम्हें करना चाहिए। तो इसमें दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। एक तरफ व्यक्ति का स्वभाव होता है, ब्राह्मण का स्वभाव, क्षत्रिय का स्वभाव, वैश्य का स्वभाव और शूद्र का स्वभाव। ये सारे स्वभावगत कर्म होते हैं। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण के स्वभाव में 9 गुण स्वाभाविक होते हैं, क्षत्रियों में 7 होते हैं, वैश्यों में 3 होते हैं, शूद्र में 1 गुण पाया जाता है। लेकिन ये सारे स्वभावगत गुण जो है उसको कर्म करवा के ही रहेंगे, लेकिन उसके कर्मों में बाधा कहाँ आती है? जैसे अर्जुन के सामने बाधा कहाँ है? राज्य, सुख की इच्छा या भोगों की कामना। अब जो मन की बात यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन भ्रमित जैसा हो रहा है, भ्रम नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो अर्जुन का मन जो है कंफ्यूज नहीं हुआ, बल्कि कंफ्यूज जैसा हुआ है, भ्रम तीव्र। अब भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि जब हमारा मन हमारे कर्तव्य में बाधा पड़ने लगे, हमारी ड्यूटी करने से रोके, तब क्या करना चाहिए। इसे 6वें अध्याय में एक जगह देखते हैं। 6वें अध्याय का 5वां श्लोक है। 6वां अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, और इसमें 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन से 5वें, 6वें, 7वें 3 जगह पे मन पर बहुत जोर दिया है। तो आज हम पूरी चर्चा मन पर ही केंद्रित रखेंगे, और जो विषय हमने आपको बताया कि भ्रमित मन या कंफ्यूज्ड माइंड जीव को या साधक को या एक योगी को कहाँ कहाँ ले जाएगा, अभी आप बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देखेंगे। और जरूर मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको सहायता मिलेगी अपने मन को समझने में और मन को भगवान की ओर मोड़ने में। इतना प्रैक्टिकल उदाहरण दिया जाएगा आपके चलकर 10 मिनट में। भागवतम से उदाहरण देंगे, तो पहले कुछ उदाहरण गीता से देख लीजिए, फिर कुछ उदाहरण भागवतम से देख लीजिए आप। 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इस मन को समझो। पहले कह रहे हैं कि उद्धरेत आत्मानम आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मयो ही आत्मनो बंधुर आत्मयो रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। कई बार लोग बोलते हैं ना, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार का रास्ता बताइए। तो भगवान क्या बता रहे हैं? अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करो, दूसरा कोई हेल्प नहीं करेगा। समझ गए? मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह भगवान की एडवाइजरी है एक तरह से। और यह भी मन का एक लक्षण बता रहे हैं कि यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो मन के 2 रूप हैं। भगवान गीता में शिक्षा दे रहे हैं कि यह मन जीव का क्या है? मित्र भी है और शत्रु भी है। अब आगे देखते हैं कि मित्र कब होता है, शत्रु कब होता है। व्यक्ति एक ही है, लेकिन रोल इसका डबल है। एक ही व्यक्ति के जीवन में कभी मित्र की भूमिका में, कभी शत्रु की भूमिका में। लेकिन भगवान की सबसे बड़ी सलाह यह है जीवों के लिए कि वह अपना उद्धार अपने मन की सहायता से स्वयं करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह 5वें श्लोक में भगवान ने शिक्षा दिया। अब 6वें श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। बंधुरात्मात्म अनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मै शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन क्या है? बेस्ट फ्रेंड है। दुनिया में मित्र ढूंढते हैं ना, कई बार बता भी देते हैं कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ये झूठ होता है। भगवान कह रहे हैं कि जीव का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? उसका जीता हुआ मित्र। अगर मन उसके बस में है तो समझिए कि वही उसका सबसे बड़ा मित्र है।
और फिर क्या, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन क्या है, सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। देख ले हमारी हालत कैसी है कि हम सबसे बड़े मित्र और सबसे बड़े शत्रु के साथ रह रहे हैं। यह मन अगर हमारे वश में नहीं है तो हमारा शत्रु का काम करेगा, और अगर हमारे वश में है तो हमारे मित्र का काम करेगा। तो अब इससे हमें पता चल जाना चाहिए कि बाहरी शत्रु कोई नहीं है, बाहरी कोई मित्र भी नहीं है। अगर कोई मित्र है तो अपना मन ही है, और कोई शत्रु है तो अपना मन है। लेकिन दोनों के साथ कंडीशन क्या है? मित्र कब होता है? जब आपके वश में होता है। शत्रु कब होता है? ज्यादातर टाइम तो शत्रु ही रहता है ना। मित्र तो बहुत कम भूमिका निभाता है, राइट। फिर 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है, अर्थात जिसका मन उसके वश में है, मन हमेशा भगवान की ओर ही ले जाता है, तो समझिए कि वह व्यक्ति पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। अब कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति मन को जीत लिया है नहीं जीत लिया है? कैसे पता चलेगा कि उसने परमात्मा को पा लिया है कि नहीं पा लिया है? कोई सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, या कोई बाहर से हम पहचान तो नहीं सकते। इसका उदाहरण दे रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रशांतस्य, वह व्यक्ति बहुत शांत होता है। शांत में प्र उपसर्ग लगा इसलिए प्रशांत है। वह कभी डिस्टर्ब नहीं होता है। किस चीज से डिस्टर्ब नहीं होता? शीतोष्ण सुख दुखेशु, शीत से और गर्मी से, सुख से और दुख से। हम लोग यही डिस्टर्ब होते हैं ना, शीत से और गर्मी से, सुख से दुख से, अनुकूल से प्रतिकूल से। अनुकूल हुआ तो खुश हो गए, प्रतिकूल हुआ दुखी हो गए। यही होता है ना हमारे साथ। तो इसका मतलब है कि हम में से कोई भी मन को जीत नहीं पाया है, हम में से कोई भी शांत नहीं है, इसलिए हम सभी दुखी हैं, और हमने किसी भी परमात्मा को नहीं पाया है। मान अपमान हो, मान में अगर मान मिल गया तो बहुत खुश हो गए, अपमान मिल हो गया तो कंप्लेन करना शुरू कर दिया, दुखी हो गए। तुरंत मीडिया को बुलाकर सारी पोल खोलने लगते हैं उसकी, है ना। थोड़ा सा भी अपमान महसूस होता है हमको। आप देखिए समाज में ही हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति के जीवन में ही है। मंदिर में आया, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, दूसरी बार से बात करना बंद कर देगा। आप समझ रहे हैं? यहाँ भी उसको वही वीआईपी कल्चर, आपने सुना ना पिछले दिन जन्माष्टमी के दिन वहाँ के बिहारी मंदिर में वीआईपी कल्चर के चलते भगदड़ हुई, 2 लोग जान से हाथ धो बैठे। तो यह जीवों की दशा है इस संसार में कि वह मान अपमान के बीच में फंसा हुआ है, द्वंद्व में फंसा हुआ है, सुख दुख में फंसा हुआ है। मन की दशा बता रहे हैं। और कम से कम कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने वालों को इतना तो सैद्धांतिक ज्ञान होना चाहिए, थ्योरेटिकल इतना ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये मन की दशा है, सुख दुख के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ो, ये सब स्थितियां बदलने वाली हैं, ठीक है। और जो मन के ऊपर प्रभाव डालने वाली स्थितियां हैं, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। तो जब हम परिस्थितियों के वश में होते हैं, हमारा मन उनके पीछे भागता है, इसका मतलब है कि हम मन के वश में हैं। और मन हमारा मित्र भी है, हमारा शत्रु भी है। मन हमारे बंधन का कारण भी है, तो हमारे मोक्ष का भी कारण है। एक जगह प्रभुपाद जी अमृत बिंदु उपनिषद करके ग्रंथ है, वहां से एक उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण, कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। फिर आगे लिखते हैं, बंधाय विषया संगो, जब मन हमारा विषयों में फंसा रहता है तब वो बंधन का कारण है। और मुक्ताय निर्विषय मन, जब हमारा मन विषयों से विरक्त हो जाता है तब वह मुक्ति का कारण होता है। सीधी सी बात है। तो इतना सिंपल बात समझाई गई है मन के ऊपर भगवत गीता में, उपनिषदों में, गीता में भगवान ने कई जगह कहा है। तो मन जो है वह हमेशा शत्रु नहीं होता है, कई बार शत्रु होता है, कई बार मित्र होता है। लेकिन मन को शत्रु कौन बनाता है, मन को मित्र कौन बनाता है, इस पर थोड़ा विचार करने की बात है कि हमारा मन क्यों हमारा शत्रु बन जाता है और हमारा मन क्यों हमारा मित्र बन जाता है। इसको समझना जरूरी है। कहाँ पर इसका असली कारण कहाँ है, किसके संपर्क में आने से मन हमारा फ्रेंड बन जाता है और किसके संपर्क में आने से मन हमारा दुश्मन बन जाता है। तो ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने पूछा भगवान से एक बार गीता के 3 अध्याय में, कि मनुष्य न चाहते हुए भी कई बार पाप कर्म कर देता है या गलत कामों में लग जाता है। कौन है ऐसा, कौन है जो मन को पाप में लगाता है?
अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः, ये तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक है कि प्रभु न चाहते हुए भी जीवात्मा पाप के कर्मों में क्यों लिप्त हो जाता है? कौन ऐसी शक्ति है जो जीवात्मा को ढकेल देता है पाप में जाओ पाप करो? बाहरी शक्ति कौन ऐसी है? अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, हे वृष्णिवंशी कृष्ण, इच्छा न होते हुए भी पापम चरति पुरुषः, यह जीव जो है पाप के आचरण में क्यों लिप्त हो जाता है? यह प्रश्न था अर्जुन का। कई बार लोग बोलते हैं ना भगवान ही अच्छा कराता है, भगवान ही गलत कराता है, लोग ऐसा आरोप लगा देते हैं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं नहीं कराता हूँ। अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा था तो अर्जुन के कहने का मतलब तो भगवान बोले कि सब मेरी इच्छा से होता है। कोई बार बोलते हैं सब भगवान की इच्छा से होता है, गलत हुआ तो भगवान की इच्छा से, सही हुआ तो भगवान की इच्छा से। बात ऐसी नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कहा कि अर्जुन, यह जो पाप का कारण है, मन जब पाप कर्मों में लिप्त होता है तो इसका असली कारण कौन है उसको सुनो तुम। भगवान ने कहा कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्धि न वैरिणम। हे अर्जुन, यह काम और क्रोध जो है यह तुम्हारे नित्य शत्रु हैं। ध्यान देखिए, भगवान ने मन को हमेशा वाला शत्रु नहीं कहा है, कभी शत्रु कभी मित्र कहा है। लेकिन एक काम और क्रोध जो है, जीवात्मा के हृदय में 6 प्रकार के शत्रु हैं। कौन कौन पता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको षड रिपु कहते हैं। 6 शत्रु हैं। ये जीवात्माओं के नहीं, ज्ञानियों के नित्य शत्रु हैं। ज्ञानी नाम नित्य वैरिणाम, ये ज्ञानियों के नित्य शत्रु हैं। नित्य मतलब कभी नहीं मित्र होंगे, लेकिन मन तो कभी कभी मित्र भी हो जाता है। मन के विषय में बात हो रही है ना। तो मन कैसा शत्रु है? बदलने वाला शत्रु है। लेकिन जो काम, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, इनके साथ जब मन मिल जाता है तब मन शत्रु वाला काम करता है। अदरवाइज मन हमारा मित्र है, बंधुर है हमारा। ठीक है। तो मन के शत्रु भाव में और काम क्रोध के शत्रु भाव में अंतर है। मन जो है नित्य शत्रु नहीं है। आपको बताया ना, आज ही बता रहे भगवान, कई श्लोकों में बताया कि मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। लेकिन काम और क्रोध जो है, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये लोग परमानेंट शत्रु है जीव के, जो हृदय में कैंप लगा के बैठे हैं, बिना किराया दिए रहते हैं उधर। ठीक है। आपका ही खाते हैं, आपके खिलाफ ही सब काम करते हैं। अब मन को इनसे बचाना है। मन अगर इनसे हाथ मिला लिया तो समझो कि आपका नुकसान करके ही रहेगा। और मन अगर इनसे दूरी बना लिया तो मन आपका मित्र रहेगा, ये अंदर रहते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे। यह जो काम है प्रेम में बदल जाएगा, सब भगवत भक्ति में, सेवा में बदल जाएगा। अब इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में भगवान का एक अवतार है ऋषभदेव। देखिए हमारा मन कब काम से हाथ मिला लेता है, कब क्रोध से हाथ मिला लेता है, कब लोभ से हाथ मिला लेता है। ये लोग मिल करके षड्यंत्र रचते हैं, साजिश रचते हैं और मन को पाप में लगा देते हैं। आप समझ गए मेरी बात? यह गीता में भगवान ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया है। अर्जुन ने प्रश्न भी पूछा है, बताइए मुझे कौन कौन है जो लोग जीवात्मा का नाश करवाते हैं, न चाहते हुए उसको पाप में लगाते हैं। थोड़ा मुझे बताइए, लोग रहते कहाँ हैं, इनकी पावर क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, ये कैसे प्लानिंग करते हैं। तो पूरा 3रा अध्याय बहुत स्पष्ट समझाया है, आप पढ़िएगा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 5वें स्कंध में भागवत में एक ऐसा उदाहरण आता है। एक तो होते हैं साधारण जनता, वो धन पद के पीछे पड़ी हुई है। एक होते हैं योगी या भक्त, जो लोग भगवान की भक्ति के रास्ते पे हैं, जो लोग भक्ति के मार्ग पे हैं। उनके लिए या यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके लिए बड़ा अच्छा उदाहरण है, सुनना चाहिए इसको ध्यान से। भगवान ऋषभदेव अपनी तपस्या से सब सिद्धियों को हासिल कर लिया। योग सिद्धियां समझते हैं, 8 सिद्धियां होती हैं। लेकिन जब सिद्धियों ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे स्वीकार करो, तो ऋषभदेव ने उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। बोला नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं भगवान की भक्ति में, भगवान ऋषभदेव हैं, हालांकि वो भगवान ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट हूँ, मुझे सिद्धियों की जरूरत नहीं। आज इस दुनिया में हर व्यक्ति सिद्धि के पीछे पड़ा है ना। हर व्यक्ति अभाव से ग्रस्त है, हमेशा उसको कुछ न कुछ कमी खलती रहती है, ये मिल जाए वो मिल जाए, तब जाके जीवन में सुख आएगा। लेकिन ऋषभदेव का उदाहरण बता रहा है कि केवल तुम भगवान के भक्ति में ही सुखी रह सकते हो, बाकी तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा तुम्हारे लिए खतरा है, तुम्हारा मन तुमको उस पद से नीचे गिरा देगा। इस उदाहरण से समझो आप। ऋषभदेव ने उन योग सिद्धियों को ठुकरा दिया। तो जब यह कथा परीक्षित महाराज सुन रहे थे सुखदेव गोस्वामी से, तो जब सिद्धियां हमारे दरवाजे पे आती हैं, सफलता हमारे दरवाजे पे खड़ी होती है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ऋषभदेव ने उनको लिया नहीं। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछ दिया कि गुरुदेव,
ऋषभ देव ने इन सिद्धियों को लिया क्यों नहीं और उन्होंने ठुकरा क्यों दिया? इसका कारण क्या है? तब सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, 2 उदाहरण देकर बड़ा अच्छा समझाते हैं। बड़ा विस्तार से उदाहरण है, लेकिन बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण है, जीवन में हर किसी को काम में आने वाला है। तो आज इसी मन के ऊपर हमने चर्चा किया था, तो इसको हम आज बता देना उचित समझते हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ऋषभ देव ने इन सिद्धियों को क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि एक बार मन जब है बड़ा मुश्किल से वश में आता है, और जब इन सिद्धियों हमारे जीवन में आएगी, सफलता, जस, नाम, ये सब चीजें सिद्धियां हैं एक प्रकार से सांसारिक मनुष्य के लिए। पुनः इन चीजों में मन अगर फंसेगा तब क्या होगा? फिर से अपने पद से नीचे गिर जाएगा। एक उदाहरण कैसा दिया इसमें, जैसे एक शिकारी होता है ना, कुशल शिकारी, एक एक्सपर्ट हंटर, किसी जंगली पशु को जब मारता है, ऋषभ देव की शिक्षा क्या है कि जो महापुरुष लोग होते हैं, जो कुशल योगी होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, मन पर कभी भरोसा नहीं रखते। यह हमारे आपके लिए कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। गीता का या भागवत की कोई भी शिक्षा हमारे आपके इंडिविजुअल के अप्लाई के लिए है, या सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं है। आपको जो कुछ कहा जा रहा है आप अपने ऊपर अप्लाई करो इसको। तो जब कोई शिकारी किसी जंगली जानवर का शिकार करता है तो उस पर नजर रखता है, थोड़ा घायल होता है लेकिन उसको छोड़ नहीं देता है कि अब तो ये घायल हो गया है, अब थोड़ी देर निश्चिंत हो जाओ, फिर से वह जंगल में भाग सकता है। उसी प्रकार से योगी का मन जो होता है बड़ी मुश्किल से वश में आता है, लेकिन थोड़ी सी असावधानी रखने पर यह पुनः संसार के जंगल में भाग सकता है। इसलिए जो कम अनुभवी होते हैं, अनएक्सपीरियंस्ड योगी होते हैं, वे लोग क्या करते हैं? मन पर भरोसा कर लेते हैं, और मन जो होता है फिर से संसार के जंगलों में भाग जाता है। जो बहुत मुश्किल से वश में आया था, अब उसको संसार के जंगलों में फिर से ढूंढना और वश में करना बहुत मुश्किल है। तो ऋषभ देव बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। ये भरत महाराज जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है, उनके पिताजी हैं ऋषभ देव। इनके 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ भरत महाराज, राजर्षि भरत। तो ऋषभ देव की शिक्षा में है कि जब कोई साधक साधना के रास्ते पर चले तो उसे क्या करना चाहिए? मन पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह मन कभी भी धोखा दे सकता है। जरा सा आप असावधान हुए, ये तुरंत संसार के विषय में भाग जाएगा। इसको मौका मिलना चाहिए बस। अब करना क्या चाहिए? तो जब शिकारी उस जंगली पशु का शिकार करता है तो उसको बांध के रखता है। कहां बांध के रखता है? पेड़ से बांध के रखता है। लेकिन योगी को अपने मन को कहां बांध के रखना चाहिए? ध्यान रखिए, इसमें जो शिकारी है वह योगी है और हमारा जो मन है वो जंगली पशु है, ऐसा समझिए। तो हमें अपने मन को कहां बांध के रखना चाहिए? भगवान के चरणों में बांध के रखना चाहिए, प्रेम की रस्सी से। भगवान के चरणों में प्रेम की रस्सी से बंधा रहेगा तो यह मन फिर से संसार के जंगलों में फिर से नहीं भटकेगा, और नहीं तो जल्दी से खींच ले जाएगा आपको, क्योंकि उसको पता है कि संसार के जंगल में कैसे भागना है। ये मन बहुत चालाक है। इसलिए जो कुशल साधक होते हैं वे भगवान के चरणों में ही अपने मन को लगाए रखते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? गोपियां भगवान कृष्ण के चरणों में हमेशा आसक्त थी। उनके मन को संसार का कोई भी प्रलोभन डिगा नहीं सकता है, चाहे कैसे भी हो। इसलिए गोपियां जो है हमारे भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भक्ति के शिक्षक वही है, एग्जाम्पल वही है कि अगर भक्ति करना है तो गोपियों की तरह होना चाहिए, वे हमारे गुरु हैं। नहीं तो ज्ञानी, ध्यानी या कर्मी, कर्म योग, ज्ञान योग या ध्यान योग, अगर व्यक्ति यहाँ तक पहुँचा है, भक्ति योग तक नहीं पहुँचा है, तब तक खतरा है। तो जब तक जीव भक्ति योग में भगवान के प्रेम की रस्सी से नहीं बंध जाता है, तब तक उसका मन कभी भी उसको धोखा दे सकता है और जंगल में भटक सकता है। यह एक उदाहरण दिया है। इसलिए हमें अपने मन पर बराबर निगाह रखनी चाहिए कि कहाँ कहाँ भटक रहा है। लेकिन वही जंगली पशु अगर आपके अंडर में रह करके बढ़िया से उसको भोजन मिले, रहने को मिले, तो आप खुला भी छोड़ दोगे तो भी कहीं नहीं भागेगा। आपने देखा ऐसा कभी? जब वह आपका मित्र बन जाएगा तब नहीं भागेगा। लेकिन जब तक उसके मन में कुछ इच्छाएं हैं, कुछ कामनाएं हैं, तो हमेशा संसार के विषयों में भटकने की पूरी उम्मीद है। वो भाग जाएगा, कभी भी भाग सकता है। इसलिए भक्ति योग के साधकों के लिए सलाह दी जाती है कि वे भगवान के चरणों में प्रेम रूपी रस्सी से बंधे रहें, जिसका अर्थ क्या है? भक्ति में सेवा करते रहें, कृष्ण का जप करते रहें और भगवान की कथा सुनते रहें। यह मन को लगाने की विधि है। जैसे वो कृष्ण का नाम नहीं जप करेगा, कथा नहीं सुनेगा, उसको भोजन नहीं मिलेगा, फिर वो जंगल में भटक जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जंगली पशु की तुलना इस मन से की गई है भक्ति योग के साधकों के लिए। एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण ऋषभ देव कह रहे हैं
ऋषभदेव ने जो दिया कि उन्होंने योग सिद्धियों को क्यों नहीं स्वीकार किया, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे एक बहुत सुंदर स्त्री होती है और अगर उसका पति उसकी रक्षा नहीं करता है और उसको अच्छे चरित्र की प्रशिक्षण नहीं देता है तो क्या होगा? एक तो सुंदर है, ऊपर से ट्रेनिंग नहीं है, तो बदमाशों के चक्कर में फंस जाएगी वो। तो योगी जो है पति है और उसका मन जो है उसकी सुंदर पत्नी है। यह भागवत का उदाहरण है। अगर कोई पुरुष अपने सुंदर पत्नी को सुरक्षा नहीं देता है और उसको आचरण की शिक्षा नहीं देता है, तो यह बात समझ लीजिए कि वह कहीं न कहीं दूसरे पुरुषों के चक्कर में आ जाएगी। और फिर करेगी क्या पता है आपको? दूसरे पुरुष का मतलब है कि काम और क्रोध से हाथ मिला करके उस पति की हत्या करवा देगी। और ऐसा कई बार देखा गया है। अगर कोई पुरुष अपने पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो वह पत्नी किसी और बदमाशों के चक्कर में आ करके उसी के खिलाफ षड्यंत्र रख करके उसी की मर्डर करवा देती है। आप देखते रहते हैं, अक्सर होता है। उसी प्रकार से योगी का मन अगर उसके वश में नहीं है, उसको ढंग से ट्रेनिंग नहीं दिया है, ढंग से सुरक्षा नहीं दिया है, तो वह काम क्रोध से हाथ मिलाकर उस योगी की ही हत्या करवा देगा और उसको पद से भ्रष्ट करा देगा। तो यह बड़ा सुंदर उदाहरण है। तो हमारा मन जो है हमारी स्त्री की तरह है, उसे पूरी सुरक्षा देना, उसको पूरा ट्रेनिंग देना, यह हमारा काम है। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? दूसरे पुरुषों से मिल करके हमारे ही खिलाफ साजिश रचेगी और हमारा ही सत्यानाश कर देगी, मतलब भक्ति के पद से आपको गिरा देगी। आप समझ रहे हैं ना? इस तरह से एक जंगली पशु का उदाहरण दिया गया, दूसरा सुंदर और अनकंट्रोल्ड स्त्री से उदाहरण दिया गया। तो स्त्रियों को हमेशा सुरक्षा में रहना और उनको आचरण की ट्रेनिंग देना। और यह देखा भी गया है, आप लोगों के पास अनुभव होगा, अक्सर पढ़ने को मिलता रहता है, अक्सर सुनने को मिलता रहता है कि दूसरे से हाथ मिलाकर के दूसरे के बस में आ गई, पति को ही रास्ते में बाधा बना तो उसको ही रास्ते से निकाल दिया, काटा था ना उसको, बाधा दूर कर दिया। तो यह भागवतम में उदाहरण मिलता है। भागवतम हमें इतनी बढ़िया शिक्षा दे रही है मन के ऊपर। अब आइए लास्ट लाइन चर्चा कर लेते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, इस युद्ध में मुझे सब अमंगल ही अमंगल दिख रहा है। विपरीत का मतलब समझते ना, उल्टा। और यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अमंगल। अब ये अमंगल क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। निमित्त का मतलब होता है कारण। तो कारण जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निमित्त कारण और दूसरा होता है उपादान कारण। एक होता है इमीडिएट काज, एक होता है अल्टीमेट काज। तो अर्जुन को दोनों कारण दिख रहे थे। क्या क्या? इमीडिएट कारण क्या था? सामने सेनाएं खड़ी थी, युद्ध अस्त्र शस्त्र लैस थे, ये तुरंत वाला कारण था। और लॉन्ग टर्म वाला जो कारण था, जिसको उपादान कारण कहा गया है, वो क्या है कि युद्ध होगा, मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा होगी, बच्चे अनाथ होंगे, हमारे ही लोग हैं, फिर क्या होगा? यह भी उनको अमंगल ही दिख रहा है। तो दोनों तरह से अर्जुन को क्या हो रहा है? निमित्तानि च पश्यामि, मैं उल्टा ही देख रहा हूं, विपरीतानि हे केशव। अब अर्जुन ने केशव को, भगवान के यहाँ केशव क्यों कहा, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 4-5 अर्थ बताएंगे केशव का, फिर आप समझ जाएंगे कि केशव का असली प्रयोजन क्या है, केशव चाहते क्या है इस युद्ध से। तो केशव शब्द के 4-5 अर्थों पर चर्चा करेंगे, 10 मिनट का भी और समय है। अपने मन के ऊपर खूब सुना और अपने मन को दो काम में लगा कर रखना है। भगवान का नाम जपना है, प्रसाद लेना है और कथा सुननी है। नहीं तो ये मन तो आप जानते ही हैं ना, कहीं न कहीं ये घास खाएगा और खाकर आपका ही नुकसान करेगा। तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, ठीक है? कल कहीं मत दावा करना कि मेरा भला नहीं हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, इसने कर दिया, उसने कर दिया। नहीं, सब तुम ही कारण हो। तुमने ही मन को सब गलत खाना खिलाया है, गलत फीडिंग किया है, आज तुम्हारे ऊपर हावी हो गया है, तुमसे ही सब गलत काम करवा रहा है और तुम्हारा ही माल खा रहा है। सबसे बड़ा खतरा इसके साथ है। तो मन को शत्रु बनाना या मित्र बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। भगवान का नाम जपिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सुबह अगर 2 घंटे जप लिया ना, पूरा दिन बकवास करने की शक्ति नहीं रह जाएगी आपके पास, थक जाओगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं 2 घंटे जप करो 16 माला, और नहीं करोगे तो पूरा एनर्जी रहेगी तो कुछ बकवास तो करेगा पूरा दिन, वाणी का दुरुपयोग करेगा ही करेगा, कुछ न कुछ फोन पे बोलेगा, यहाँ बोलेगा, उसको बोलेगा, झगड़ा तो होगा ही। इसलिए वाणी का वाचो बेगम हमारी पहली शिक्षा है हमारे इस उपदेशामृतम में। तो वाणी को कंट्रोल करो, मन अपने आप कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है? मन बेगम आगे लिखा गया है उसे। तो भगवान को अर्जुन केशव कह रहे हैं। केशव का अर्थ क्या होता है पता है? एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि एक केसी नाम का असुर था,
वृंदावन में भगवान ने उसका वध किया था। तो अर्जुन के कहने का भाव यह है कि प्रभु आपका नाम केशव है इसलिए कि आपने केसी का वध किया था, लेकिन आप तो हमारे परिवार वालों का ही वध करा रहे हैं, इसमें क्या आपका भाव है? तो इस तरह से अर्जुन कहने का भाव यह है। दूसरा अर्थ यह है कि केस का मतलब समझते हैं, केस मतलब बाल, और वह का अर्थ होता है वक्र। वक्र समझते हैं ना? कोई बता सकता है वक्र का हिंदी में क्या होता है? हाँ, 5 रुपये नाम है। हाँ, घुघराले होते हैं, करली। हाँ, कृष्ण के बाल जो थे घुघराले थे और बड़े चिकने थे, और जब वो दोनों बाल भगवान के मुख में लटकते थे ना, भगवान का मुंह बड़ा सुंदर दिखता है, बड़ा सुंदर दिखता है। खासतौर से जब उसे पसीने की बूंदें होती है और सुंदर दिखता है। तो अर्जुन का भाव यह है कि प्रभु आप केशव के नाम से प्रसिद्ध हैं, आपके बाल घुघराले हैं, काले हैं, लंबे हैं, बड़े चिकने हैं, लेकिन आप जो है आपका बाल टेढ़ा है, तो आप हमसे भी टेढ़ा काम कराना चाहते हैं क्या? तो केशव कहने के पीछे उनका भाव है अर्जुन का, राइट, एक भाव। दूसरा और बताते हैं कि केशव का अर्थ क्या है। क का अर्थ ब्रह्मा होता है, इस का अर्थ शिव जी होता है, और व का अर्थ होता है वपु। ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में ब्रह्मा और शिव समाहित हैं। अर्जुन के कहने का अर्थ है कि प्रभु आपकी पूजा कर लेने से ब्रह्मा जी की पूजा, शिव जी की पूजा हो जाती है, राइट। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह युद्ध जो आप कराने जा रहे हैं इसको ब्रह्मा और शिव भी नहीं रोक सकते, इसलिए हम आपको केशव के नाम से यहाँ कह रहे हैं कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्थात इस युद्ध को ब्रह्मा और शिव की इच्छा है कि युद्ध हो, इसलिए हमें विपरीत दिख रहा है, मेरी कमजोरी है। लेकिन अर्जुन केशव कहकर के यह बात कहना चाहते हैं कि अगर केशव की इच्छा है, इसका मतलब है ब्रह्मा जी शिव जी भी इसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन हमें जो उल्टा दिख रहा है, विपरीतानि निमित्तानि, वह मेरे मन की दुर्बलता है, इसलिए। और एक उदाहरण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारी परंपरा के आचार्य हैं, वो बताते हैं कि केशव जो है यह सभी भगवान के सारे अवतारों का स्रोत है। केशव का अवतार क्यों होता है पृथ्वी पर? अभी आपने जन्माष्टमी कल परसों मनाई, तो गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा यहाँ आने का कारण क्या है? हाँ, बताइए, गीता में क्या उदाहरण? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ। तो जब आप धर्म की स्थापना करना ही चाहते हैं और मेरा मन विपरीत दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरी ही कमजोरी है, आप सच में इस युद्ध के द्वारा धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। एक बात यह है। दूसरी तरफ एक हमारे कवि हैं, वैष्णव कवि जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी दशावतारों के गीत गाते हैं, तो उसमें हर जगह कहते हैं केशव धृत बुद्ध शरीर, केशव धृत राम शरीर, केशव धृत नरहरि रूप। सुना है ना आपने गीत दशावतारों में? तो हर जगह केशव केशव शब्द प्रयोग किया है जयदेव गोस्वामी ने, और वही यहाँ अर्जुन भी कह रहे हैं कि हे केशव, आपकी इच्छा है कि आप सारे अवतारों का प्रयोजन लेकर के इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर खड़े हैं। निश्चित रूप से आपका प्रयोजन बिल्कुल क्लियर है, भले मेरा मन उल्टा देख रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप बिल्कुल क्लियर हैं अपने प्रयोजन में। तो इन सब बातों से एक बात स्पष्ट क्या होती है पता है? अर्जुन जिस भाव से भगवान की शरण ले रहे हैं, उसी भाव से हमें और आपको भी भगवान की शरण लेनी चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जीव का असली स्वार्थ कहाँ है? लिखा है कृष्ण में है, लेकिन हमने अपने स्वार्थ को रिप्लेस कर दिया है सांसारिक चीज़ों में, मोह माया में, सांसारिक उपलब्धियों में, योग सिद्धियों में, जो कि हमारे दुख का कारण है। यहाँ पर लिखा है। तो मनुष्य को भय कब होता है पता है? या उसका मानसिक संतुलन कब बिगड़ता है? बोलते हैं ना, इसका बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया है। तो जब डर बहुत ज़्यादा लगने लगे और मेंटल बैलेंस बिगड़ जाए, तो समझना चाहिए कि मोह माया में बहुत फंसा हुआ है। अर्जुन की हालत यही है। आप कह रहे हैं न च शक्नोमि अवस्था तुम। कई बार लोगों को चक्कर आने लगता है कुछ बात समझ करके। यह इस बात का प्रमाण है कि वह व्यक्ति भौतिक आसक्ति में बहुत डूबा हुआ है और मन भी चकराने लगे। तो अर्जुन के इस प्रसंग से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बहुत ज़्यादा इन मामलों को वेटेज नहीं देना चाहिए, और अंत तो गत्वा, जैसे अर्जुन ने भगवान की शरण लिया, शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम, उसी तरह से हमको भी भगवान के शरण में जाकर के शिक्षा मांगनी चाहिए। आज एक व्यक्ति ने फ़ोन किया कि महाराज जी मंदिर में आओ तो मुझे मंत्र वाली दीक्षा दिला दीजिए। हमारी पूरी शिक्षा जो है शिक्षा वाली परंपरा है, मंत्र वाली परंपरा नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं ना हमने गुरु बना लिया है, गुरु से मंत्र ले लिया है। नहीं नहीं, अर्जुन ने भगवान की जब शरण लिया तो अर्जुन से भगवान ने कहा कुछ मंत्र बताओ मुझे। भगवान ने कहा मुझे शिक्षा दो कि मेरा मोह कैसे दूर होगा, मेरा भ्रम कैसे दूर होगा,
मेरे मन का जो डिस्टर्बेंस है वो कैसे दूर होगा। तो पूरी भगवत गीता हमें इन आंतरिक शत्रुओं से लड़ना सिखाती है। आंतरिक शत्रुओं के बारे में एक चीज बताना भूल गया आपको। ये आंतरिक शत्रु जो होते हैं ना, कहाँ रहते हैं, इनका निवास स्थान कहाँ है। तीसरे अध्याय भगवान कहते हैं मन बुद्धि और इंद्रियां इनके अधिष्ठान है। अधिष्ठान का मतलब इनके रेसिडेंस है। काम क्रोध लोभ ये रहते कहाँ हैं, इनको शत्रु बताया गया है, पर ये रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं। पहले इंद्रियों पे आते हैं, सबसे पहले मन में आते हैं, मन के बाद बुद्धि पे आते हैं, बुद्धि के बाद इंद्रियों में आते हैं। क्रोध सबसे पहले मन में आता है, फिर माइंड में आता है, बुद्धि में आता है, फिर एक्शन में आता है। ऐसा है इनका। तो जब मन में आए वहीं से इनको निकाल देना चाहिए। जैसे ही मन में कोई विचार आता है वहीं से इनको निकाल देना चाहिए। आगे लिखा है, पर इन शत्रुओं से लड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं ना, शत्रु लड़ने के लिए राइफल चाहिए, तलवार चाहिए, लेकिन भगवान ने गीता में क्या कहा है, तुम ज्ञान रूपी तलवार से इनका सामना करो। किससे? ज्ञान की तलवार से इनका सामना करो। और ज्ञान है क्या? यह ज्ञान यह है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। स्वामी का आदेश पालन करना यह सेवा का पहला काम है। राइट। स्वामी का आदेश है तो वह धर्म है, और आगे आदेश नहीं है तो अधर्म है। लेकिन हम चूंकि इस संसार के चक्कर में इतना पड़े हैं कि भगवान का आदेश हमारे लिए बहुत दूर छूट गया है, हम उनके आदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। और शरीर के अंदर मन है, मन के अंदर मन बुद्धि है और इंद्रियां हैं। मन बुद्धि और इंद्रियों के जो आदेश हैं उनका ही पालन करने के लिए हम तत्पर हैं। मन जैसे घुमा रहा है, बुद्धि जैसे मांग कर रही है, इंद्रियों की जैसे डिमांड है, हम उनकी ही डिमांड को पूरा करने में, उनके आदेश को ही पूरा करने में पूरी तरह से व्यस्त है। हम मतलब आत्मा ने इन तीनों के चक्कर, अच्छा इन मन बुद्धि अहंकार पे कब्जा किसका है? इन शत्रुओं का, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। तो तीसरा अध्याय पढ़ करके हमें बहुत अच्छी तरह समझ जाना चाहिए कि हमारा मन कहाँ फंसा हुआ है, और उसको वहां से निकालने के लिए चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान है। इस ज्ञान की तलवार से हमें अपनी सहायता करनी चाहिए, इन शत्रुओं को इनका मुकाबला करना चाहिए ज्ञान की तलवार से। और जब आप शत्रुओं को समझ जाएंगे, उनकी पावर समझ जाएंगे, तो मुकाबला करना थोड़ा इजी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो पहले अध्याय से ही अर्जुन ने कई सारी शिक्षाएं दिया है। आज केशव कह करके वह शिक्षा दे रहे हैं। जैसे एक केशव का अर्थ ऐसा बताया गया है कि भगवान कृष्ण राधा रानी के केस का विन्यास करते हैं। आपने सुना है लीला में? भगवान मधुर लीला के भी बड़े प्रेमी हैं, राधा रानी के बालों का श्रृंगार भी करते हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आप तो इतनी मधुर लीला में आसक्त हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि आप भयानक लीला भी कर सकते हैं युद्ध करवा करके। आप समझ रहे हैं ना? आप सिर्फ राधा रानी के केस का श्रृंगार नहीं करते, बल्कि आप युद्ध भी करवा सकते हैं। इस केशव का तात्पर्य भी है। तो बहुत सारे एंगल से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा मन जो है यह सारी कमजोरियों का कारण है, हृदय की दुर्बलता। आगे अर्जुन कहेंगे दूसरे अध्याय में कि मन के कारण ही हमारा हृदय दुर्बल हो गया है। वीकनेस, हृदय दौर्बल्यम कार्पण्य दोषम, एक कृपणता का दोष हमारे ऊपर आ जाता है। ध्यान रखिए, हम सभी कंजूस हैं। कृपण मतलब कंजूस। कंजूस का अर्थ क्या है कि हमारे अंदर भक्ति करने की शक्ति है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं। पैसा है लेकिन खर्च नहीं कर रहे हैं। बोलने की शक्ति किसके अंदर नहीं है कि हरे कृष्ण कौन नहीं जप सकता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। इतना सस्ते में भगवान उपलब्ध हैं, फिर भी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्भाग्य। जो महंगाई में मिलता है, पैसा नहीं है, नहीं खरीद पाता, एक अलग बात समझ में आता है। अब हरे कृष्ण कौन फीस लगती है, प्रसाद का कौन फीस लगता है, कथा सुनने की कौन फीस लगती है। आप लोग टिकट लिए हैं क्या बैठने के लिए? फ्री में मिल रहा है ना, फिर भी लोग नहीं सुन रहे हैं। यह दुर्भाग्य है ना। दुर्दैव मिदृशम इहा जनिना अनुराग। इन सब चीज़ों को सुनने के बाद एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि वास्तव में कहीं न कहीं हमारे अंदर ही कमी है, जिसकी वजह से हम दुखी हैं, शोक में हैं, और हमारा वर्तमान भी डिस्टर्ब है, फ्यूचर डिस्टर्ब है। अतीत का शोक लेकर बैठे हैं, वर्तमान का मोह लेकर बैठे हैं, भविष्य का भय लेकर बैठे हुए हैं। क्या होगा क्या होगा, अरे अभी क्यों चिंता करता है, क्या होगा, जो आज करना हो तो कर, है कि नहीं? तो ठीक है, अब आज हम इसको यही समाप्त करते हैं। जन्माष्टमी आप लोगों ने मनाया। जन्माष्टमी का असली अर्थ क्या है पता है? जब कृष्ण आपके हृदय में पैदा होंगे तब आपकी असली जन्माष्टमी होगी। एक तो जन्माष्टमी कृष्ण की हो गई, आप समझते हैं? जिस दिन कृष्ण आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे तब आपकी जन्माष्टमी उस दिन शुरू हो जाएगी। बाकी तो हर साल जन्माष्टमी होती है। अरे तो कृष्ण को हृदय में प्रकट करने के लिए भगवान को इनवाइट कीजिए। अब इनवाइट वाली बात आई, 2 मिनट और बता देते हैं। एक होता है निमंत्रण, एक होता है आह्वान। इनमें अंतर समझ लो आप। निमंत्रण का मतलब है कि आपने किसी को इनवाइट किया, वह आ भी सकता है और
यह निमंत्रण हो गया, इनविटेशन हो गया। लेकिन एक होता आह्वान। आह्वान में क्या होता है, जिस देवता को या जिस भगवान को बुलाया जाता है उसको आना ही पड़ता है, इसको आह्वान करते हैं। कुंती देवी ने क्या किया था? सूर्यदेव का आह्वान किया था, इंद्र का आह्वान किया था, अग्निदेव का, अग्नि को नहीं किया था, वायुदेव का किया था। ऐसा मत बोलो सब समझ गए? आह्वान देवहूति ने भगवान कपिल का आह्वान किया था। हम भी अगर भगवान का आह्वान करेंगे ना तो भगवान जरूर आएंगे। ये आह्वान है क्या पता है? यही हरे कृष्ण मंत्र है। बोलिए कृष्णा कृष्णा हरे तो निमंत्रण वाला रूट मत अपनाइए, आह्वान वाला रूट अपनाइए। आह्वान अगर भगवान को आना ही पड़ता है, चाहे कैसे भी। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया था, आना ही पड़ा उनको। उस तरह से आह्वान मत कीजिए, फोर्स मत कीजिए, हड़ताल मत कीजिए, प्रेम से भगवान को बुलाइए, भगवान जरूर आह्वान कीजिए। देवहूति, उसका नाम सुना है ना, देवहूति, जो देवताओं को आहूत की, आहूत मतलब बुलाना, संस्कृत वर्ड है आहूत। जब आप भगवान का आह्वान करते हैं तो उनको आना ही पड़ता है, ये शास्त्र कहते हैं, राइट। तो जन्माष्टमी हमारी तब सफल होगी जब भगवान हमारे हृदय में प्रकट होकर के भक्तों के साथ प्रेम करना। इसके पहले बलराम जयंती मनाया था, राइट। बलराम जयंती, गुरु जी हैं हमारे, बलराम जी आदि गुरु हैं। गुरु की कृपा होगी तब कृष्ण मिलेंगे। हाँ, और जब कृष्ण मिलेंगे तो कृष्ण तो अधूरे हैं नहीं, अभी राधाष्टमी आ रही है, राइट। तो कृष्ण तो अकेले नहीं रहते ना, बिना राधा के अकेले नहीं रह सकते हो। और राधा कृष्ण की ही शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है। कोई स्त्री या नारी नहीं है, कोई मत समझना कि राधा अलग स्त्री है, अलग नारी है, अलग लड़की है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कृष्ण की ही विस्तार है, राइट। तो विस्तार के लिए भी आप अपने हृदय को थोड़ा विस्तार रखिए, जगह रखिए, राधा रानी आएगी राधाष्टमी को, ठीक है। चलिए, श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की।